गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 में सांख्यिकी में चौथा पाठ हमारा चल रहा था, उसमें अपकिरण। उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में स्वाध्याय 4.3 औसत विचलन की बात की थी हमने, औसत विचलन, ठीक है। उसमें स्वाध्याय 4.3 किया था, आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, औसत विचलन के बाद प्रमाप विचलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रमाप विचलन, बहुत सारे सूत्र हैं और बहुत ही महत्व का मुद्दा है प्रमाप विचलन। तो चलते हैं इसमें। प्रमाप विचलन तो कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद ने प्रमाप विचलन की परिभाषा दी थी। सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने परिभाषा दी थी। उसने बताया था कि सूचना के अवलोकनों का उसके माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों की औसत का धन वर्गमूल, इसे हम कहेंगे प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन यह अपकिरण का निरपेक्ष माप है। बहुत ही काम का वाक्य है, नोट करके रखिए आप लोग। प्रमाप विचलनांक, इसका भी एक सूत्र है। प्रमाप विचलनांक यानी प्रमाप विचलन S बटे माध्य x बार। प्रमाप विचलन अपकिरण के सभी मापों में सबसे श्रेष्ठ माप है, ये भी याद रखिए। प्रमाप विचलन के लिए दो लाइन हमें याद रखनी है कि अपकिरण का निरपेक्ष माप है और सबसे सर्वश्रेष्ठ माप है अपकिरण के लिए, ठीक है। ये दो मुद्दे आप लोग ध्यान से याद रख के नोट कीजिए, नोट के अंदर। तो प्रमाप विचलन की गणना के लिए हमारे पास अभी एक पहला सूत्र है कि ये वाला सूत्र आप लोग नोट में अच्छे से लिख लीजिए कि वर्गमूल में x माइनस एक्स बार सिग्मा उसकी स्क्वायर बटे n, ये वाला हमारा पहला सूत्र हो गया। आगे चलते हैं, ये वाला सूत्र जो है अवर्गीकृत सूचना के लिए, ठीक है, इसलिए पहला नंबर का सूत्र हो गया। आगे चलते हैं, इसी सूत्र के आधार पर हम उदाहरण नंबर 12 में देखेंगे। उदाहरण नंबर 12 में कुछ अवलोकन दे दिए गए हैं, उसे हम x कहेंगे। ये अवलोकन हम इसी प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम करना है, हमें x बार ज्ञात करना है। x बार कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें सभी अवलोकनों का योग करना है बटे अवलोकनों की संख्या 7 करेंगे तो हमें x बार मिलेगा 50। उसके बाद x बार मिलेगा, उसके बाद हमें काम करना है, ये वाला बॉक्स बनाना है, ये वाला x माइनस एक्स बार करेंगे। इसमें x बार हमारे पास 50 हैं, तो 52 में से 50 माइनस करेंगे तो 2, 58 में से 50 माइनस करेंगे तो 8, 40 में से 50 माइनस करेंगे तो 10। इस सभी में से 50, इसमें से भी, इसमें से सभी में से 50 माइनस कर दीजिए। 50 माइनस करने के बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे। ये जो दिख रहा है उसका स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। इसी प्रकार सभी के स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें सभी का यहाँ पर योग कर देना है 432, इन सभी का योग कर देना है। उसके बाद हम सूत्र में चलते हैं। बहुत ही छोटा सा सूत्र हमारे पास है कि प्रमाप विचलन का सूत्र लेते हैं। पहले विचरण ज्ञात करेंगे, सॉरी बच्चों, विचरण ज्ञात करेंगे। सवाल में पहले देख लेते क्या बताया गया है। हाँ, विचरण ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन, दो चीज़ें ज्ञात करने को बताया गया है। तो पहले विचरण s करेंगे हम लोग, विचरण स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये हो गया s स्क्वायर। ये 432 उसे 7 से भाग देंगे तो हमें विचरण s स्क्वायर मिल गया, s स्क्वायर 61.71। उसके बाद प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। प्रमाप विचलन में हमें ये सूत्र हमने ऊपर देखा था, उसके अंदर हम ये जो दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल यही चीज़ें हमें रखनी है, यही चीज़ पूरी लेनी है और उसका भाग, इसका भाग देकर हमें जो मिला है वही लिखना है यहाँ पे। फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे तो 7.85, उसका 6 हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा प्रमाप विचलन। तो आगे चलते हैं। देखा जाए तो आप लोग विचरण ज्ञात करना हो तो आप लोग सीधा यहाँ पे
ये जो मिल जाता है उसी में से विचरण बना सकते हैं आप लोग। ए स्क्वायर कर देंगे तो वर्गमूल का निशान निकल जाएगा और वर्गमूल में जो बचेगा उसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 61.71 इतना लिख सकते हैं। तो ये भी काम ख़त्म हो सकता है। ये इस प्रकार यहाँ से भी मिल सकता है हमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा मुद्दा हमारे पास है कि यदि हमारे पास x बार का मूल्य अपूर्णांक आए तो कैसे करेंगे। अगर x बार का मूल्य अपूर्णांक आए तो हमारे लिए ये दूसरा सूत्र है, सूत्र नंबर 2 याद रखिए। तो हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल हो रहा है 32, उसे हम लोग 5 से भाग देंगे तो हमें 6.4 मिल रहा है, यानी पॉइंट में मिल रहा है। जब ये अपूर्णांक मिलेगा तो हमें क्या करना है, ये वाला सूत्र लेना है। उसके लिए मात्र x का x स्क्वायर करेंगे सीधा, 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, 3 का 9, 6 का 36 और 10 का 100। फिर इन सभी को प्लस कर देंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो 234। फिर सूत्र में चले जाते हैं, सूत्र में चलते हैं। जब x बार का मूल्य अपूर्णांक होगा तब हमें यह सूत्र लेना है। सिग्मा x स्क्वायर हमें मिला था 234/n5 और ये x बार स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 6.4 हमें मिला है। फिर इसका हल निकालने पर हमें मिलता है 2.42 हमें मिलता है s प्रमाप विचलन। उसके बाद हम तीसरा सूत्र देखते हैं, संक्षिप्त विधि। ये हमारा सूत्र नंबर 3 हो गया। सूत्र नंबर 3 की ओर चलेंगे। इसमें d ज्ञात करेंगे, x माइनस a करेंगे। ये तो हमें कल्पित माध्य और n अवलोकनों की कुल संख्या है। उदाहरण नंबर 14 में चलते हैं। कुछ अवलोकन दे दिए गए हैं, इन सभी को पहले x मानकर लिख लेते हैं और उसके बाद हमें d ज्ञात करना है। पहले a ज्ञात करेंगे तभी d मिलेगा। ये 135 अनुमानित कल्पित माध्य, अनुमानित हम लोग देखें तो ये जो सबसे छोटी संख्या जो है 132 और ये सबसे बड़ी जो है 147, इन दोनों के बीच में करीब करीब हम लोग 135 को मान लेते हैं। फिर हमें a को मान लेने के बाद 135 मान लेने के बाद d ज्ञात करेंगे, x माइनस a, यानी 132 में से 135 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, 147 में से 135 माइनस करेंगे तो 12। ऐसे सभी में से 135 माइनस करते जाएंगे। उसके बाद d स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 15 का -15 का प्लस हो जाएगा 225, 189, 10 का 100 और इन सभी का हमें प्लस कर देना है, 767 मिल रहा है। उसके बाद सीधा सूत्र में चलिए, ये संक्षिप्त विधि है। ठीक है, हमारा सूत्र नंबर 3 है, याद रखिए। इसमें सिग्मा d स्क्वायर जो हमें यहाँ पर मिला है, सिग्मा d स्क्वायर जो मिला उसी को यहाँ पर रखेंगे। 767/n हमारे पास 5 अवलोकन हैं। सिग्मा d हमारे पास यहाँ पर आया था 1 और n 5, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर इसका हल निकालते हैं तो हमें इसको भाग देंगे तो 153.4, इसका हल निकालेंगे 0.04, माइनस करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो हमें s मिलेगा 12.38। यह इस प्रकार हमें s प्रमाप विचलन। 3 सूत्र हमने देखे। अवर्गीकृत सूचना में उदाहरण 12, 13 और 14 3 सूत्र हमने देखे। फिर से याद कर लेते हैं। सूत्र नंबर 12 में उदाहरण नंबर 12 में ये हमारा पहला सूत्र था, याद कीजिए। विचरण का भी यहाँ पर सूत्र दिया गया है। फिर उसके आधार पर हमने उदाहरण नंबर 12 किया था। दूसरा सूत्र हमारे पास था ये वाला, ये दूसरा सूत्र था। इसी के आधार पर उदाहरण नंबर 13 किया था। उसके बाद हमारे पास थे ये तीसरा सूत्र, संक्षिप्त विधि। ये तीनों की तीनों अवर्गीकृत के लिए थे। अब हम आगे चलते हैं वर्गीकृत सूचना के लिए। वर्गीकृत सूचना में हम देखेंगे उदाहरण नंबर, ये पहले सूत्रों को देख लेते हैं। इसके अंदर 2 सूत्र हैं, इस प्रकार 2 सूत्र हैं हमारे पास और सूत्रों का परिचय भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। फिर उसके अंदर संक्षिप्त विधि। अवर्गीकृत सूचना में यहाँ पर ये जो था वो पहला सूत्र था। वर्गीकृत सूचना में असतत के लिए पहला सूत्र
और ये संक्षिप्त विधि वाला ये दूसरा सूत्र। ये सब आप लोगों को नोट में लिखना है, तभी याद रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले उदाहरण नंबर 15 देख लेते हैं। हमें बॉक्स दिया गया, ये एफ़ दिया गया है, सॉरी ये एक्स दिया गया है और ये एफ़ दिया गया है। इसको यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इस प्रकार लिख लिया। ये दो लाइन हमारे पास हैं। इसको लिखने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है एफ एक्स, यानी इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखिए। 2 गुणा 7 14 लिखेंगे, 3 गुणा 3 9 करेंगे और 4 गुणा 1 4 करेंगे। इसके बाद हमें एक्स माइनस एक्स बार करना है। उसके लिए पहले एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स बार यानी हमारे पास सिग्मा एफ एक्स जो मिला हमें 30, उसको हम n यानी 15 से भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा। एक्स बार मिलेगा 2, एक्स बार बराबर 2 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, यानी इसमें से 2 माइनस करेंगे तो -2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। फिर हम उसे f से गुणा करेंगे, तो यहाँ इसे f से गुणा करेंगे। देखिए फिर से f को इसके साथ गुणा करेंगे, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4, 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3 और 1 गुणा 4 करेंगे तो। फिर उसके बाद हमें एफ एक्स जो था, ये एफ एक्स, उसको हम x से गुणा करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर। तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 14 से गुणा करेंगे 28, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 और 4 को 4 से गुणा करेंगे। फिर सभी का योग कर देते हैं, तो ये 30 हो गया, ये 0, ये 14 और ये 74, ये 14 और ये 74। उसके बाद हम सूत्र में चलते हैं। सूत्र हमारा यहाँ पर है, ये हमें मिला था 14, यहाँ पर लिखा हुआ, और n हमारे पास 15 है। 14 को 15 से भाग देंगे तो 0.9333, उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसे पॉइंट में बदल देंगे तो 0.97। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में ये वही चीज़ें दूसरे सूत्र से ज्ञात की हैं। ये दूसरा सूत्र दिया गया है, दूसरा सूत्र ये आसान है। इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर जो हमें 74 मिला था, n/15 लिखा और यहाँ पर एक्स बार 2, इसका हल भी निकालेंगे तो आंसर तो वही आएगा। उसके बाद प्रमाप विचलनांक की बात करते हैं। s/x बार करेंगे, ये s मिल गया था हमें, बटे x बार हमारे पास 2 हैं, उसका हल निकालने पर 0.49 मिलता है। ये प्रमाप विचलनांक की बात हो गई। उदाहरण नंबर 16 की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। उदाहरण नंबर 16 अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक आज चलते हैं, और आज हमने दिखा है उदाहरण नंबर। सभी आप लोगों को सूत्र लिखना है। सबसे पहला काम करना है कि आप लोग आज सभी सूत्र लिखिए, सभी के सभी सूत्र लिखना है, सभी सूत्र लिखिए। और दूसरा आप लोगों को आज लिखना है उदाहरण 12 से लेकर 15 तक, 12, 13, 14, 15, 12 से 15 यानी 4 उदाहरण हो गए। इतना आप लोग करेंगे आप लोग। फिर अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 16 से देखेंगे।